everyone. Today, again, I'm back with another question. And in this series of discussing questions, I thought कि एक बार में दो questions ले लेते हैं. एक मैंने फिजिक्स का लिया है आज और एक मैंने केमिस्ट्री का लिया है. ठीक है? तो और मैं चाह रही हूँ कि कम से कम टाइम में मैं आपको डिस्कस कर दूं और आपके टाइम भी ना वेस्ट हो एंड आपको कुछ फ्रूटफुल कुछ नई चीज भी सीखने को मिले. हालाँकि जो आज मैंने क्वेश्चन लिया है वो मे बी कुछ लोगों के लिए बहुत ईज़ी हो सकता है, बहुत कुछ लोगों के लिए टफ भी हो सकता है या फिर इन मॉडरेशन भी हो सकता है. So let's see what kind of questions those are. So these are the two questions that I'm going to discuss in this video. This is the first question of mock 21 that I took. Yeah. तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या कह रहा है. There is a concave lens of focal length small f small f. A ray is incident on the lens at y equals to b. The equation of the refracted ray will be. So this is the solution that I did on my paper. और मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि ये कैसे होता है. देखो ये कॉन्वेक्स लेंस सॉरी ये एक कॉन्केव लेंस है. पार्डन मी फॉर मिसप्रोनाउंसिएशन. तो ये एक आपका कॉन्केव लेंस है. इस कॉन्केव लेंस पे इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक लाइट रे आ रही है. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पैरेलल आएगी, है ना. पैरेलल आएगी और जो पैरेलल रेज होती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हैं वो हमेशा फोकस की तरफ डायरेक्टेड होती हैं. ये एक डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्ज करेगा अपने फोकस के अराउंड. तो इस पॉइंट पे F1 फोकस पे ये फोकस्ड है, हमने इसको प्रोजेक्ट बैक किया है और एक्चुअली ये जा इस डायरेक्शन में रही है. ठीक. हमसे कह रहा है कि ये जो लाइट रे है ना ये y एक्सिस के से b डिस्टेंस की दूरी पर है और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है रिफ्रैक्टेड रे की. ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. जब आप इसे एक ग्राफ की तरह देखते हैं तो क्या ये आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं दिख रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे. तो इस रिफ्रैक्टेड रे जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है इसी को हमें समझना है. चेंज द पेन कलर. हमें पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी. सी जो कि एक कांस्टेंट है y एक्सिस पर. x जो है वो x डायरेक्शन में आपने क्या क्वांटिटी ली है. y वो एक्सिस है जहां पे आपने y एक्सिस पे क्या क्वांटिटी ली है. और m जो है वो आपका स्लोप है ना. तो स्लोप क्या होता है आपका m के बराबर जो कि tan थीटा के इक्विवेलेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका tan थीटा क्या होगा. यहाँ पे मैं tan थीटा निकालना पड़ेगा. देखो ये आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है. दिस इज द ट्राइंगल. इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो b के बराबर दिख रही है और जो बेस है वो फोकल लेंथ के बराबर दिख रही है. तो यही हम लोग को यहीं से इक्वेशन मिल जाएगी. m जो कि स्लोप है जो कि tan थीटा के बराबर है यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है. परपेंडिकुलर आपका b है और बेस है स्मॉल है और c कांस्टेंट. y एक्सिस पे कांस्टेंट भी आपका b ही है तो c जो है वो भी b है. तो इस हिसाब से आपके पास जो इक्वेशन आती है y इज इक्वल्स टू b बाई एफ इंटू एक्स प्लस b. दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट विल बी गेटिंग एज द आंसर. तो ये वो क्वेश्चन हो गया मॉक नंबर 21 का. मॉक नंबर 25 में मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन लिया है. केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे से गलत हुआ बिकॉज ऑफ अ प्री ऑक्यूपाइड माइंड. लेट मी टेल यू हाउ. इसमें एटॉमिक नंबर 9 दिया है
ये गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं था। इट शुड हैव बीन करेक्ट, बट क्या कहते हैं, मेरी खुद की बेवकूफी। एटॉमिक नंबर 9 है। इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p5। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके बॉक्सेस भी बना लो और वाइटल्स फिलअप कर ली। पी और वाइटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और इससे कंपेयर करते जाओ। स्टेटमेंट पहला कह रहा है देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच ms is equals to plus half and 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच ms is equals to minus half। मतलब ये जो क्वांटिटी है ms, ये आपको बताती है स्पिन क्वांटम नंबर है। ये स्पिन क्वांटम नंबर आपको डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो वो देख लेते हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये प्लस हाफ वाले हैं। और बाकी 3 देखो, 1 2 3 4, ये जो 4 है वो माइनस हाफ वाले हैं, राइट। ये प्लस हाफ वाले और ये माइनस हाफ वाले। अब आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे अगर आपने उल्टा लिखा होता, ये ऐसे होता। वेट वेट वेट, लेट मी राइट इट डाउन ओनली ना। हाँ, ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे ये उल्टा करते जाओ। अगर आप उल्टा लिखते तो माइनस हाफ वाले जो होते वो 5 हो जाते और प्लस हाफ वाले 4 हो जाते। तो ये पॉसिबिलिटी भी है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट पे ध्यान देना, यहाँ कैन भी लिखा है, विच मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक। दूसरा कह रहा है देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन pz ऑर्बिटल। pz ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल में ये -1 0 और -1, ये आपका इंडिकेशन है ml का, ठीक। अब इसको आप px भी कह सकते हो, इसे pz कह सकते हो और इसे py कह सकते हो। जो 0 होता है वो py के बराबर होता है, ठीक। अब py सॉरी, जो 0 वाला पार्ट है, जैसे मैंने आपको -1 0 और -1 0 और +1 बताया, तो 0 क्या होगा, pz होगा, ये px होगा और ये py होगा। तो pz जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और ये आपसे बोल कितने रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा कह रहा है द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल n इक्वल्स टू 2 एंड l इक्वल्स टू 1। तो यस, बात सही है, n इक्वल्स टू 2 में जाएगा और l इक्वल्स टू 1 यानी कि p ऑर्बिटल में, सेकेंड शेल p ऑर्बिटल में। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। क्लोरीन के बाद क्या आता है, नियॉन आता है, तो नियॉन के जैसा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या है, द सम ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज 1। ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है ये बता देती हूँ। देख, ये 1s2 था, ये 2s2 था। इसको आप इंडिविजुअली ऐसे लिख सकते हो, 2px2 2pz2 2py1। s का एंगुलर नोड क्या होता है, एंगुलर नोड जो होता है वो l के बराबर होता है। तो l इसके लिए कितना है, इसके लिए 0 है, इसके लिए 0 है। इंडिविजुअली 1 1 1, तो टोटल कितना आ गया, 3। और यही हमसे बोला गया था सम ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल इज 1। हम इन सबको ऐड कर दे रहे हैं, टोटल हमें 3 दिख रहे हैं और यहाँ 1 बोल रहा है। इसलिए ये वाला भी गलत स्टेटमेंट होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास स्टेटमेंट्स कौन कौन सी सही हुई है, ए और सी सही हुई है,
ये सही था, ये सही था। दिस इज ए एंड सी, राइट? सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड इस बार मैंने 10 मिनट में 2 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है। ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है एंड नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी 10 मिनट में मैं आपको 3 क्वेश्चन दूँ, ठीक है? और और मे बी मैं आपको एक क्वेश्चन एज़ अ होमवर्क और समथिंग आपकी उसको ट्राई करूँ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका आंसर क्या आया और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस भी कर दूँगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एंड नाउ आई विल बी टेकिंग अ लीव। आप प्लीज़ अपने लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अपनी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।